प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेड़कर पर यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जालसाजी, फोर्जरी, डिसेबिलिटी और आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पूजा खेड़कर पर फर्जी पहचान के आधार पर पीएससी में सिलेक्ट होने का आरोप है। यूपीएससी की जांच में पता लगा है कि पूजा खेड़कर ने जालसाजी कर अपने दस्तावेज बदले और नियमों के मुताबिक तय अटेम्प्ट से ज्यादा बार परीक्षा दी। पूजा खेड़कर ने अपना नाम, माता पिता का नाम, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और घर का पता भी बदला था। पूजा खेड़कर भविष्य में होने वाली परीक्षा में ना बैठ सकें, इसे लेकर भी आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस कार्रवाई के बाद पूजा खेड़कर ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। यूपीएससी ने आपके ऊपर एफआईआर क्लेम की है। What do you have to say on the? You will take its course. Whatever it is there, I will reply. I'm Madam, coming back. I'm coming back. I'll give you the bite. और क्या बातें इनके बारे में अब तक सामने आई हैं, हमारे सहयोगी रवीश विस्तार से बता रहे हैं। पूजा खेड़कर के मामले में नित नए खुलासे हो रहे हैं। यूपीएससी ने जब पूजा खेड़कर के दस्तावेजों की जांच की तब ये पाया कि पूजा खेड़कर का विकलांगता का सर्टिफिकेट तो फर्जी था ही। पूजा खेड़कर ने अपने माता, अपने पिता का नाम भी फर्जी तौर पर अपने साथ में लगाया। इसके अलावा अपना पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे जो है वो फर्जी लगाकर इसके बाद में विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाया। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो भी इसी नामों के आधार पर बनवाया। दरअसल इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि यूपीएससी की जो परीक्षा है वो एक सामान्य जो अभ्यर्थी है वो 6 बार दे सकता है। तो जब पूजा खेड़कर ने अपना जो पहले जो यूपीएससी की परीक्षा दी उसमें अपना नाम रखा पूजा दिलीप राव खेड़कर, यानी अपने पिता का नाम अपने आगे पीछे जोड़ा था। इसके बाद में जब पूजा ने विकलांगता का सर्टिफिकेट बनाकर जब उसके अटेम्प्ट खत्म हो गए तब उसको ये लगा कि विकलांगता का सर्टिफिकेट के साथ में अगर वो परीक्षा देती है तो उसको 9 बार चांस मिलेगा, यानी 42 साल की उम्र तक आप 9 बार ये यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। तो इसी की वजह से फिर जो है वो पूजा ने अप्लाई किया और इस बार पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर के नाम से अप्लाई किया, यानी अपनी मां का नाम आगे जोड़ दिया। पता पहले से ही फर्जी दे रखा था, तो इस नाम से फिर उसने उसको 6 अटेम्प्ट से ज़्यादा फिर उसने यूपीएससी की परीक्षा दी और फिर उसका जो है उसमें चयन हुआ। बाद में जब इन सारी चीज़ों की गहनता के साथ में जांच हुई तब ये पता लगा कि विकलांगता सर्टिफिकेट के अलावा पूजा खेड़कर जो है वो क्रीमी लेयर में आती थी, लेकिन उसने इस क्रीमी लेयर की जो जानकारी थी वो भी छुपाई और ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है वो बनवाया। एम्स ने विकलांगता सर्टिफिकेट को लेकर पूजा खेड़कर को बार बार बुलाया कि आप आकर जो है वो एम्स के बोर्ड के सामने आकर पेश हुए, लेकिन पूजा खेड़कर एक बार में भी एम्स के बोर्ड के पास में उसने वो पेश नहीं हुई, क्योंकि उसको पहले से ही लग रहा था कि जो रोटोमीटर जो एक विकलांगता का वर्ग है उसमें उसने जो सर्टिफिकेट बनवाया था तो उसको ऐसा लग रहा था कि अगर एम्स के बोर्ड के सामने वो जाती हैं तो हो सकता है कि उनके विकलांगता को फर्जी करार दे दिया जाए, तो इसी की वजह से वो बचती रहे। लेकिन अब कहीं ना कहीं यूपीएससी के ऊपर में भी सवाल उठते हैं कि आखिर कैसे इतनी कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा जो मानी जाती है दुनिया भर में, उसमें कैसे एक फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर एक अभ्यर्थी का न सिर्फ चयन हो जाता है बल्कि वो चयनित होने के बाद में ट्रेनिंग आईएएस के तौर पर नौकरी भी करने लगती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है यूपीएससी को ऐसे और भी मामले देखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोगों का ये कहना है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का या तो फर्जी सर्टिफिकेट लगाया हुआ है या विकलांगता का फर्जी सर्टिफिकेट है या फिर अपने क्रीमी लेयर को जो है छुपाकर जाति प्रमाण पत्र बनवाया है। तो ऐसे बहुत सारे जो है मामले हो सकते हैं और यूपीएससी को ऐसे सारे मामलों की गहनता के साथ में जाँच करनी चाहिए। दिल्ली से रवि संजय शुक्ला, NDTV इंडिया।